और यूपी के माफिया अतीक अहमद के बेटे असद को एनकाउंटर में मारे जाने के बाद सियासत और ज्यादा गर्मा गई है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बयान पर योगी सरकार के वरिष्ठ मंत्री धर्मपाल सिंह ने पलटवार किया है। वहीं धर्मपाल सिंह ने 2024 में मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया है। मंत्री धर्मपाल सिंह ने तमाम मुद्दों पर उनसे बातचीत की है। हमारे संवाददाता अंकित ने हमारे साथ बातचीत करने के लिए यूपी सरकार के वरिष्ठ मंत्री धर्मपाल सिंह जी हैं। सर, कल जिस तरीके से अतीक के बेटे का अशद का एनकाउंटर किया गया, जो उमेशपाल हत्याकांड में मुख्य आरोपी था, किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, जिस तरीके से अल्प समय में इतने बड़े गैंग का सफाया करने का काम पुलिस ने किया है। मैं उस पुलिस को भी थैंक्स बोलता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर बड़ी ईमानदारी से अपराधियों को सफाया करने का काम किया है। आज उत्तर प्रदेश में नागरिक और उमेशपाल का परिवार और वो गनर जो उमेशपाल की रक्षा में था, उसका परिवार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को साधुवाद दे रहा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को अपने मन की गहराइयों से उनका आभार व्यक्त कर रहा है कि ऐसे दुर्दांत अपराधी के परिवार का सफाया करने का काम किया गया है। आज अतीक अहमद अपने बेटे की लाश को देखने के लिए तरस रहा है और फूट फूट कर रो रहा है। इस उसकी रुलाहट से उत्तर प्रदेश की आम जनता एक अच्छा अनुभव कर रही है। योगी जी को बार बार साधुवाद दे रही है, क्योंकि अतीक अहमद ने कितनी माताओं की गोदी सूने का काटने का काम किया है, कितनी बहनों के राखी बांधने का अधिकार छीन लिया, कितने बच्चों को अनाथ करने का काम कर दिया। तो आज उत्तर प्रदेश में एक तरीके से निर्भयता का वातावरण बना है। इसके लिए मैं बहुत अच्छा मानता हूं। यूपी सरकार के एडीजी लॉ के माध्यम से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और इस बात का पूरा खुलासा किया गया था कि 2 डिप्टी एसपी और उनके साथ में एक निरीक्षक, एक उप निरीक्षक, 5 कांस्टेबल और 2 स्पेशल कमांडो की तैनाती की गई थी और पूरे इस घटनाक्रम पर निगरानी की जा रही थी। झांसी में एनकाउंटर हुआ तो वही विपक्ष के नेता यानी कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लगातार सवाल उठा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं मुद्दों से भटकाना चाहती है, ये फेक एनकाउंटर है। देखिए, माननीय अखिलेश जी ने विधानसभा में भी उसको बचाने का पूरा षड्यंत्र रचा था। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने तभी बड़े स्पष्ट रूप से कहा था कि हम अतीक अहमद जैसे अपराधियों को, दुर्दांत अपराधियों को, माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे, धूल चटा देंगे। तो आज वही बहुत कम समय में कर दिया है। उत्तर प्रदेश में इसके लिए बहुत अच्छा माना जा रहा है। सब आम नागरिक, गरीब, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, सब एक अच्छी उसमें खुशी की लहर दौड़ी है। मतलब साफ तौर से ये कहना है कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं अतीक का हमेशा से बचाव करते थे। और अगर हम बात करें, एडीजी लोग कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो इसके कहीं ना कहीं तार ये भी सामने निकल कर आए हैं कि पाकिस्तान यानी कि आईएसआई वगैरह से इसके संबंध थे, वहां से हथियारों की तस्करी ड्रोन के माध्यम से होती थी और फंडिंग भी होती थी। निश्चित रूप से बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं थोड़ा और बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश जी की सरकार भी रही है और मायावती जी भी कुछ कहे तो उनकी भी सरकार रही है, कांग्रेस की भी सरकार रही है। समाजवादी पार्टी की सरकार होती है तो उत्तर प्रदेश में बलवाइयों, दंगाइयों, अपराधियों का बोलबाला होता है, थाने में इन गुंडों का राज्य होता है, आम जनता त्रस्त होती है तो वो फेक न्यूज कहेंगे इसको। समाजवादी पार्टी के साथ साथ उत्तर प्रदेश में जब बसपा की सरकार होती है तो लगभग वही भ्रष्टाचार, वही गुंडई, वही अत्याचार, वही अनाचार, वही बलात्कार की घटनाएं होती हैं तो वो इसको फेक न्यूज कहेंगे। कांग्रेस भी इसी तरीके से, सपा, बसपा, कांग्रेस, ये सब मवालियों को बचाने का काम करते हैं, इसलिए इनको दर्द हो रहा है, दुख अनुभव हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है, आम नागरिक में खुशी की लहर दौड़ी है। सर, उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग की तरफ से ऐलान कर दिया गया निकाय चुनाव की तारीखों का। भारतीय जनता पार्टी की आगामी समय में क्या रणनीति है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक लंबी बैठक बुलाई जिसमें सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं या पार्टी के पदाधिकारियों को कहीं ना कहीं चुनावी मंत्र दिया गया। देखिए, चुनावी मंत्र यह है कि जनता के बीच जाओ,
शासन की नीतियां रीतियां बताओ और जनता का वोट हासिल करने का काम अनुरोध के साथ करो, अपील के साथ करो। कोई मंत्र देने का काम नहीं है सपा की तरह सत्ता का दुरुपयोग करो। ये मंत्र देने का काम नहीं है कि बूथ कैप्चरिंग कर लो। मंत्र देने का काम है कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की योगी सरकार न्याय हित में, समाज हित में, विकास हित में काम कर रही है। इसलिए अब जो ट्रिपल इंजन की सरकार है, इसको जो स्थायी निकाय में ये सरकार बनेगी तो हमारी यूपी सरकार में पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है और स्थायी निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेंगे। सर, एक अहम और आखिरी सवाल। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी अपने मंत्रियों और सांसदों को आदेश दिया और कहा कि अपने अपने क्षेत्रों में जाएं, केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं जो भी हैं उनको जनता तक लेके जाएं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये स्थिति बिल्कुल साफ हो गई है कि निकाय चुनाव के साथ साथ 2024 का भी आगाज। देखिए, जो आपने सवाल किया 2024 में तो देश की और उत्तर प्रदेश की जनता माननीय मोदी जी को प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री बनाने का मन बना चुकी है। इसमें कोई कठिनाई नहीं है कि मोदी जी ने देश का गौरव बढ़ाया दुनिया में। मोदी जी ने अखंड भारत की परिकल्पना लेकर एक संदेश देने का काम किया है दुनिया में और देश जगत गुरु की श्रेणी में जाए, इसके लिए हम मोदी जी की बार बार सराहना करते हैं कि देश, समाज और राष्ट्र का चिंतन करते हुए राष्ट्र हित में जो निर्णय लिए हैं माननीय मोदी जी ने, वो देश की जनता सराहना करती है और 2024 के चुनाव में पुनः उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता ने निर्णय लिया है, पूरे देश की जनता का भी यही विचार है। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये तो उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री धर्मपाल सिंह जी, जिन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत होगी और इसके साथ साथ 2024 में पुनः देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश तिवारी के साथ अंकित त्रिवेदी, लाइव 7 टीवी, दिल्ली।